ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचलं पङ्गो लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। हरे कृष्णा। प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में सभी भक्तों को बहुत बहुत स्वागत है। आज का चर्चा का विषय है स्कंद 4 अध्याय 9 श्लोक संख्या 10। तो मैं बोलूँगा, आप लोग दोहराइएगा। या निर्वितिष्णु भृतां तव पाद पद्मा, या निर्वितिः तनुभृतां तव पाद पद्मा, ध्यानात् भवद्जन कथा श्रवणेन वा स्यात्। ध्यानात् भवद्जन कथा श्रवणेन वा स्यात्। सा ब्रह्मणि स्वं हिमयन्यपि नाथमा भूत, किं त्वन्तकाशीलुलितात् पततां विमानात्। किं त्वनन्तकाशीलुलितात् पततां विमानात्। या निर्वित्ति तनुभृतां तव पाद पद्मा, ध्यानात् भवद्जन कथा श्रवणेन वा स्यात्। सा ब्रह्मणि स्वं महिमानि अपि नाथमा भूता, किं तु अन्तकशीलुलितात् पतितां विमानात्। प्रभु जी। ध्यानात् भवद्जन कथा श्रवणेन वा स्यात्। सा ब्रह्मणि स्वमिहिमन्यपि नाथमा भूता, किं त्वनन्तकाशीलुलितं पतितां विमानात्। माता जी। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवादी हैं। तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। शब्दार्थ। या वह जो निर्वृत्ति ही आनंद तनुभृताम देहियों का तब तुम्हारे पाद पद्म चरण कमल का
ध्यानात् ध्यान करने से, भवत जन आपके अंतरंगी भक्तों से, कथा कथा श्रवणेन सुनने से, वा अथवा स्यात् संभव सा वह आनंद ब्रह्मणि निर्गुण ब्रह्म में, स्वमहिमनि अपनी महिमा, अपि भी, नाथ हे भगवान, माँ कभी नहीं भूत उपस्थित रहता है, किम क्या कहना, तू तब अंतक असि मृत्यु की तलवार से, लूलितात विनष्ट होकर, पतताम गिरे हुए का, विमानात विमान से। अनुवाद। हे भगवान, आपके चरण कमलों के ध्यान से या शुद्ध भक्तों के आपकी महिमा का श्रवण करने से जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है, वह उस ब्रह्मानंद अवस्था से बढ़कर है जिसमें मनुष्य अपने को निर्गुण ब्रह्म से तदाकार सोचता है, क्योंकि ब्रह्मानंद भी शक्ति से मिलने वाले दिव्य आनंद से परास्त हो जाता है। अतः उस क्षणिक आनंदमयता का जिसमें कोई स्वर्ग तक पहुँच जाए, क्या कहना, जो काल रूपी तलवार के द्वारा विनष्ट हो जाता है। भले ही कोई स्वर्ग तक क्यों न उठ जाए, कालक्रम में वह नीचे गिर जाता है। तात्पर्य, श्रवण कीर्तन से जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है, उसकी तुलना कर्मियों द्वारा स्वर्ग प्राप्ति से होने वाले सुख से या ज्ञानियों अथवा योगियों द्वारा निर्गुण ब्रह्म के पर ब्रह्म के साथ तदात्मय से प्राप्य सुख से नहीं की जा सकती। योगी सामान्यता विष्णु के दिव्य रूप का ध्यान कर धरते हैं, किंतु भक्तजन न केवल उनका ध्यान करते हैं वरन उनकी वास्तविक सेवा में लगे रहते हैं। पिछले श्लोक में एक शब्द आया है भावाप्य, जो जन्म मृत्यु का सूचक है। भगवान ही जन्म मृत्यु की श्रृंखला से छुटकारा दिला सकते हैं। यह सोचना भ्रामक है, जैसा कि एकेश्वरवादी कहते हैं कि एक बार जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने पर मनुष्य परब्रह्म में लीन हो जाता है। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भक्तों का श्रवण कीर्तन से जो आनंद प्राप्त होता है, उसकी तुलना ब्रह्मानंद से नहीं की जा सकती। कर्मियों की स्थिति तो और भी गिरी हुई है, जिन उनका लक्ष्य उच्च लोकों को प्राप्त करना रहता है। भगवत गीता 9:25 में कहा गया है कि यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रता। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे स्वर्ग लोग जाते हैं। अन्यत्र भी 9:21 में हम पाते हैं कि छीने पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। ज्यों ही पुण्य कर्मों का क्षय हो जाता है तो स्वर्ग को प्राप्त मनुष्य को नीचे आना पड़ता है। वे आधुनिक अंतरिक्ष यात्रियों के समान हैं जो चंद्रमा पर जाते हैं, किंतु जो ही उनका ईंधन चूक जाता है यानी खत्म हो जाता है, उन्हें पृथ्वी पर पुनः उतरना पड़ता है। जिस प्रकार जेट नोदन के बल पर चंद्रमा या अन्य ग्रहों को जाने वाले आधुनिक अंतरिक्ष यात्रियों को ईंधन चूक जाने पर नीचे उतरना पड़ता है, उसी प्रकार यज्ञों तथा पुण्य कर्मों के फल बल पर स्वर्ग लोक को प्राप्त होने वाले लोगों को भी नीचे उतरना पड़ता है। अंतकाशी लुलितात, मनुष्य काल रूपी तलवार से अपने उच्च पद को काटकर गिरा दिया जाता है
वह फिर नीचे चला आता है। ध्रुव महाराज को बोध हुआ कि भक्ति का फल परम में तदात्मय होने से या स्वर्ग लोक जाने से कहीं अधिक मूल्यवान है। पतिताम विमानात शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग स्वर्ग लोक पहुंच जाते हैं वे उन विमानों के तुल्य हैं जो ईंधन चुक जाने पर नीचे गिर पड़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता शिवसखान्वितां स। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो फिर से स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो आज का जो टॉपिक है भागवत कथा का आनंद। भागवत कथा का आनंद कैसा होता है? कृष्ण चरणों का जो आसक्ति, जब भक्तों का मति भगवान के चरणों में लगता है तो उनका आसक्ति कैसा होता है। साउथ इंडिया में एक यमुनाचार्य जी रहते थे। यमुनाचार्य जानते हैं ना? यमुनाचार्य एक बार अपने पुस्तकों में वर्णन किए हैं कि यदवधि मम चेत कृष्ण पदार विंदे नव नवरस दामनी दतम रंतुमासिता तदवधिवत नारी संग में स्मरे माने भवती मुख विकार सुष्ठु निष्ठी बनम च। यमुनाचार्य जी कहते हैं कि यदवधि मम चेत कृष्ण पदार विंदे, जब से मेरा कृष्ण के चरण के जो पाद पद्मों में मेरा मति लगा हुआ है तब से नया नया मैं आनंद पाता हूँ। नव नव रस दामनी उदतम रंतुमासित, नया नया रस प्राप्त करता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि केवल एक ही आनंद, मतलब हर एक दिन हम लोग रोज मंगल आरती करते हैं, रोज पूजा करते हैं, रोज आते हैं दर्शन करने, तो लगता है अरे दिन रात यही करते, दिन रात, मतलब थोड़ा बोर फीलिंग लगता है। लेकिन फिर भी जबरदस्ती कर रहे हैं क्योंकि पित्त रोग लगा हुआ है ना। उपदेशामृत में देते हैं ना कि पित्त रोग जिसको लगता है उसको उसका औषधि है मीठा चीज़ है गन्ने का रस। लेकिन गन्ने का रस खाते हैं तो उसको तीत लगता है ना। तो उसके लिए औषधि ही वही है। तो हम लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन आनंद वो प्राप्त नहीं होता। लेकिन यहाँ पे यमुनाचार्य जी कह रहे नव नव रस दामनी उदतम रंतुमासित, हर एक दिन नया नया रस प्राप्त होता है। आप सोचिए अगर नया नया आनंद प्राप्त हो हर एक दिन नया फीलिंग्स सोचा आए तो कितना अच्छा रहेगा। ये भी आएगा एक दिन। लेकिन यमुनाचार्य बहुत नया नया आ रहा है और उस समय तदवधिवत नारी संग में स्मरे माने। देखिए हम लोग कभी कभी कहते हैं कि हमारा बहुत नीचा लेवल है, काम वासना है बहुत, है ना, होता है, मतलब बहुत आसक्ति है इस भौतिक संसार में, बहुत काम वासना है, तो मैं कैसे भक्ति। यमुनाचार्य जैसे आचार्य को भी अब जब तक संग नहीं किए, जब तक कोई ऐसा सोच नहीं था, तब तक कैसे यहाँ वर्णन कर सकते थे वो। इसका अर्थ कई प्रभु जी का मैं लेक्चर सुन रहा था, उसमें बता रहे थे कि यमुनाचार्य जी भी वैसा सोच में थे पहले। तो इसीलिए उस बात को याद करके यमुनाचार्य जी कह रहे हैं कि यदवधिवत नारी संग में स्मरे माने। जब भी कोई स्त्री का स्मरण आता है
स्त्री संग का स्मरण आता है तो उस समय मेरे मुख से थू 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 निकलते हैं। थत कैसा, जैसे पहले कोई मांस खाता है, पहले जो मांसाहारी थे, अब मांस को देखते ही थू। हम कभी कभी जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, पहले जाते थे तो देखते थे मांस पूरा इतना बड़ा बड़ा लोथड़ा लटकाया हुआ है। एक बार क्या हुआ, बीरगंज में मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, वो फैक्ट्री में, अब हर फैक्ट्री में घुस रहे थे, और वहाँ पर वो पाड़ा, क्या कहते, पारा कहते ना, हाँ रंगा, तो हमारे दिल पारा कहते, तो उसको काटने वाला वो पूरा बधशाला था वहाँ पर। अब हमको पता नहीं ये बधशाला है, मैं तो अंदर घुस गया, बीरगंज में घुस गया तो बाप रे भाई इतना बड़ा बड़ा, मतलब वो लग रहा था ये हाथी को काट के लटकाए तो वैसे इतना बड़ा बड़ा शरीर काट के, और काटने वाला व्यक्ति भी इतना मोटा मोटा, इतना बड़ा बड़ा चाकू, वो काटने वाला तलवार सब उसे काट रहे। तो हमको डर लग रहा था कहीं इसमें पकड़ के हमको भी नहीं काट दे, क्योंकि चारों तरफ इतना बड़ा बधशाला था, छोटा नहीं था, छोटा रहता तो मतलब निकल जाता फुट से उधर इधर उधर करके, लेकिन बहुत बड़ा था। अब कौन गेट से आया मैं, कौन गेट से अब जाऊं, वही भूल गया मैं। अब इधर घुसा तो इधर निकलने का रास्ता ही नहीं कहीं, और उसी में अब घुस रहे हैं। और दिखाने में नया नया भक्त, दिखाने में भी डर लग रहा था। जो भक्त होता है वो निडर होता है, लेकिन मैं वहाँ पे डर रहा था बहुत ज़्यादा। वो दिखा रहे थे चारों तरफ, लेकिन डर लग रहा था कहीं सच में वो सब पारा के मांस खाते, पारा जैसे ही मोटा आया रहता है, इतना मोटा मोटा, तो वो मतलब पूरा बहुत डर लग रहा था। वहाँ पर पता चल, बाप रे बाप कितना ये सब, मतलब कौन ना नरक में, हमको लगता है इनके लिए अलग से नरक बनाना पड़ेगा। मतलब इतना दिन रात वध ही करना है उनका काम ही। तो जो हम देखते हैं पहले नहीं था, जैसे मांस को देखते थे तो अति खाने के मुख में पानी आ जाता था, लेकिन अब क्या होता है, अब थू थू करने का इच्छा होता है ना। हमारा लेवल ये है, हमारा लेवल ये है, इसीलिए मांस में, क्योंकि हर योनि में मांस नहीं खाते लोग, लेकिन ये काम वासना जो है ना, ये स्त्री संग का, जो संग का, ये स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है, ये हर योनि में आकर्षण है। तो इसीलिए इस योनि में भी बहुत ज़्यादा आकर्षण करता है, और ये सबसे बेसिक परीक्षा होता है भगवान का वास्तव में। पहला भक्ति में आओ तो सबसे पहला अट्रैक्शन ही स्त्री से होता है ना। तब इसके बाद सूक्ष्म सूक्ष्म होता जाता है, धीरे 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 बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे यमुनाचार्य जी कह रहे हैं कि थूक थूक मैं थूक डालता हूँ ऐसे, मतलब कैसे आ गए एकदम। तो ये भक्ति का प्रभाव होता है। भक्ति जिसका चरण, जिसका मति भगवान कृष्ण के चरणों में लग गया है, ये वास्तव में संसार के सब कुछ तुच्छ लगने लग जाता है। सब कुछ कितना भी बड़ा, जब तक ये रस नहीं प्राप्त होगा, नव नव रस जुन, ये रस भक्ति में जो रस हो वास्तव में है, वो रस जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक आपको सच में ये संसार के हर वस्तु आकर्षित लगेगा आपको। क्योंकि हम ज़्यादातर भौतिक काम ही करते हैं, भौतिक बातें करते हैं, भौतिक व्यक्ति के संग करते हैं, तो ज़्यादा भौतिक चीज़ अट्रैक्ट करता है। लेकिन जो हर समय कृष्ण कथा करते हैं, जैसे कृष्ण लीला में यशोदा, गोपी लोग खूब उलाहना देते थे, खूब उलाहना देते, कंप्लेन करते थे, तुम्हारा ने कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने वो किया, मेरे घर में वो किया। अब हर समय कंप्लेन करते थे, तो ये क्या है, कृष्ण कथा। वो हर समय गोपी लोग कृष्ण कथा ही करते थे, और कृष्ण कथा सुनने वाले कौन थे, यशोदा मैया। हर समय कृष्ण कथा सुनते थे, वो गोपी लोग कहते थे, अलग अलग कृष्ण कथा ले आके और रखते थे वहां पर, और रोज यशोदा मैया सुनते थे। तो वहां पर भागवत कथा रोज होता था। जब भी कोई काम भी करते थे तो भगवान के लीला गाते गाते काम करते थे हर समय यशोदा मैया। तो वास्तव में ये आनंद कुंडे इति दीक्ष लीला भी आनंद कुंडे सोघसोम निमंजनतम आख्यपयंतम, ये आनंद का कुंड है वास्तव में। जितना आप इसमें डूब जाओगे, जितना डूब जाओगे, उतना आनंद आपके अंदर आएगा, और ये भौतिक चीज सब दूर हो जाएगा। तो जैसे एक आचार्य हैं हमारे नरोत्तम दास ठाकुर, वो गाते हैं, कीट जन्म हऊ जथा तू या दास,
कीट जन्म हऊ जथा तू यादास, बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नाही आस। हमको बरु कीड़ा में जन्म दे दीजिए, अगर भक्ति वहां पर मिलता है, भक्तों का संग मिलता है, तो कीट जन्म हमको स्वीकार है। लेकिन बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नाही आस, हमको ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए अगर आपसे विमुख होना पड़े तो। अब कितना आनंद होगा भगवत कथा में, इससे हम पता कर सकते हैं कीड़ा को कितना कष्ट होता होगा नाली में, दिन रात ठंड में गर्मी में हर समय सहन करना पड़ता है। तो वो कीट जन्म स्वीकार करने के लिए भक्त तैयार है एकदम। भगवत कथा की क्या महिमा है। जैसे सुखदेव गोस्वामी इतना मायावादी थे, मतलब वो योगियों जैसे बहुत मायावादी, भगवान को निराकार मानने वाले, भाग रहे थे घर से, भाग के चले गए घर से, कितना भी बुलाए उनके पिताजी नहीं आए। लेकिन जब जंगल में गए तो उनके कुछ 2-4 शिष्य थे, वो बछड़ा चराने गए थे जंगल में व्यासदेव जी के, तो वो गा रहे थे, बरहा पीडम नटवर बपू करनियो करनिकारम, बिभ्रदभासम कनक कपीशम बैजंती चमालम, रंध्रान बेनु अधर सुधाया पूरयन गोप बिंदे। देखिए सुखदेव गोस्वामी इतना मायावादी होते, पूरा शास्त्र का, वेद का सब कुछ ज्ञान था, क्योंकि वेद व्यास जी के पुत्र थे, राधा रानी के सबसे प्रिय भक्त सुखदेव गोस्वामी। इतना होते हुए और जब भी भगवान के मतलब सुने ये गुणगान, बरहापीडम उनके शरीर का जो रूप गुण का एकदम वर्णन सुने, हर उनका मुखार बिंद कैसा है, उनका माला कैसा लगाते हैं, वो हर अंग अंग का वर्णन जब सुने तो बाप पूरा एकदम छोड़ दिए। दूसरा भी श्लोक वहाँ पे जो गोप बालक सब होते हैं वो भी गाते हैं कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघाम सयाप्ययदप्यय साधिवी लिभे गतिम धात्री उचिताम तत्वन्यम कमवा दयालु शरणम ब्रजेम। कौन ऐसा दयालु जो बका असुर के बहिन जो बकी थे, अहो बकीयम जो पुतना थी, उनका विष खाके भी उनको धात्री गति दिए, विष खिलाए फिर भी उनको धात्री माता की गति दिया। ऐसा प्रभु कौन होगा इस संसार में। आप किसी को एक झापर मारो तो दोबारा 3-4 झापर मार देंगे आपको। कौन उल्टा आपको बहुत बहुत धन्यवाद, एक झापर आपने मारा, बहुत अच्छा, हमारे सुधार के लिए बहुत अच्छा है, कहते हैं क्या। भगवान को यहाँ पे जहर पिला दिए और ऊपर से और माँ के ओहो आप जहर पिला, हमको आप माता की गति दिए उनको। ऐसा भगवान, ऐसा दयालु कौन होगा इस संसार में, है ना। डायरेक्ट रूप से हम लोगों को लगता है कि भगवान हम पे कृपा नहीं करते, भगवान हम पे दया नहीं करते भक्तों, लेकिन एक्चुअली भगवान ही भक्तों के द्वारा, गुरु के द्वारा हर चीज से कैसे इसको मदद मिले, कैसे इसको मदद मिलेगा उसको भेजते रहते भगवान। कहते हैं ना, गुरु गोविंद को मिला देते हैं और गोविंद गुरु को मिलाते हैं। गोविंद गुरु को मिलाते तब फिर वही गुरु गोविंद को मिलाते हैं। गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए। गुरु है और वहां पे गोविंद है तो किसको पांव लगेंगे, किसको प्रणाम करना है, हा? क्योंकि गुरु ही गोविंद को मिलाएंगे। गुरु कौन दिए हैं, भगवान दिए ना, गोविंद दिए हैं। आचार्य माम बीजानियत न व मन्य करहिचित, सर्वदेव मयो गुरु कहते हैं ना भगवान श्रीमद् भागवत में। मैं गुरु के सर्वदेव से मैं उनको संपन्न, मैं आचार्य बना हूं, हर चीज से उनको पूरा सम्मान करो, उनको आदर करो, मैं ही गुरु के रूप में आया हूं। तो ये भागवत कथा में वास्तव में बहुत आनंद है। लेकिन जिसका क्या कहते हैं, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के में बताया गया है कि जो अधम पापी है, अधम पापी को भी आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन जो क्या कहते हैं वो उसको कसाई ना, हाँ कसाई जो हो, जिसका दिन रात
मतलब पाप ही करना है, दिन रात हत्या करना है, उसका मति थोड़ा थोड़ा नहीं लगता है, क्योंकि दिन रात वो काट में ही रहते, दिन रात पाप करते रहते, तो उसका मति आकर्षण करना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है उनको आकर्षण करना। जैसे एक भक्त था सदन कसाई, सदन कसाई जानते हैं? सदन कसाई बहुत बड़े कातिल थे वो, हर दिन रात उनका काम ही था उनको मांस काट के बेचना, उनका सेवा ही था खाली मांस काट के बेचना। लेकिन उनके अंदर से वो पूर्व जन्म के बात कहूँ, पूर्व जन्म से ही उनका जो संस्कार था कि वो भगवान के प्रति रुचि था, थोड़े थोड़े से गलती के लिए वो बेचारा वो भगवान के भक्ति में नहीं जुड़ पाते हैं, तो वो बेचारा दिन रात मांस खाते तो नहीं थे, काट के बेचते थे, वो भी जिंदे को नहीं काटते, वो ला के किसी और के कटा हुआ वो बेचते थे। बेचते बेचते एक दिन वो शालिग्राम से, और उनके पास जो बटखारा था जो तौलने वाला वो शालिग्राम था, एक ब्राह्मण आए उस रास्ते से, देखते हैं कि अरे ये तो शालिग्राम से तौल कर रहा है, तो उस समय सोचे कि इसको पता नहीं, मैं इनको एक दूसरा तौलने वाला देता हूँ और इसके बदले में ले, तो उनको बोले कि ये तो बहुत कीमती चीज़ है, शालिग्राम है, मैं तुमको दूसरा तौलने वाला देता हूँ। तो गए और उनको दूसरा दिए पत्थर तौलने वाला, और वो शालिग्राम लेके गए। लेकिन यहाँ पे सदन कसाई की सुनने वाली बात क्या है, वो जब भी तौलते थे मांस, हर समय राम राम कृष्ण कृष्ण, ये हरे कृष्ण पूरा जपते रहते थे, बोलते रहते थे। और कभी कभी ऐसे बोलते बोलते उनको बहुत मतलब आनंद के कारण वो जाके और दुकान छोड़ के बाहर नाचने लगते थे। भगवान के जो आनंद नाम में आता है ना, तो उसको छोड़ के नाचने लगते थे। देखिए कसाई को भी यहाँ पर भगवान आकर्षण करते हैं, वो बाहर जाके नाचने लगते थे। अब इधर क्या हुआ, जब वो ब्राह्मण ले गए शालिग्राम और वो दूसरा तौलने वाला दे दिए, बाद में शालिग्राम भगवान उनके ब्राह्मण के सपने में आए कि बोले तुम हमको जहाँ से लाए हो तुम हमको वहीं पर छोड़ दो, हमको हमारे भक्त से अलग मत करो। भगवान कितना दयालु कितना कृपालु है। देखिए वो मांस काट के बेच रहे हैं और फिर भी उनको, क्योंकि वो पूर्व जन्म के भी स्वीकृति था, और दूसरा वो हर समय नाम कीर्तन करते थे। जो नाम कीर्तन करने में आनंद है वो भगवान के दर्शन करने में भी आनंद नहीं है। सच में वास्तव में भगवान के नाम कीर्तन में जो करता है, जैसे आइंद्र प्रभु के उदाहरण लीजिए, आइंद्र प्रभु इतना मग्न होके कीर्तन करते थे कि आंख में पट्टी बांध के कभी कभी कि मैं किसी को देखना नहीं चाहता। होता है आकर्षण, कोई दिखाने के लिए माता जी आए उनके खूब दिखा के गाते है ना, या किसी को दिखाने मैं बहुत बढ़िया गाता हूँ ऐसे। लेकिन आइंद्र प्रभु कभी कभी मैं वहाँ पे जब था तो बताए एक प्रभु जी वहाँ उनके साथ रहने वाले, पट्टी बांध के और पूरा एकदम कीर्तन करते थे, घंटों घंटों, 1-2 घंटा नहीं, घंटों रात भर करते थे कभी कभी ऐसे। तो जो नाम प्रभु में जो आनंद है, भगवान की कथा श्रवण करने में आनंद है, वास्तव में भगवान को भी वो आनंद नहीं प्राप्त होता है। वो भगवान वो आनंद प्राप्त करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, वो वही आनंद प्राप्त करने के लिए। क्या है, हमसे भी ज्यादा खुशी रहता है हमारा भक्त। तो यहाँ पे ब्राह्मण को बोले कि हमको वहां पे छोड़ दो, हमारे भक्त से अलग मत करो शालिग्राम को। अब जब भी भगवान दर्शन दिए तो ब्राह्मण सोचने लगा कितना बड़ा भक्त होगा वो कि उनके कारण हमको दर्शन मिला भगवान का। तो उसी समय वो शालिग्राम गए और सुबह होते ही मंगल आरती जाके और उनको दे दिए कि अरे आप तो बहुत श्रेष्ठ हो, क्योंकि आपके कारण हमको भगवान का दर्शन हुआ। उनको दे दिए पत्थर और जो शालिग्राम थे और दे के और आ गए। जब भी उनको पता चला कि भगवान मेरे कारण उनको दर्शन दिए, मैं इतना पतित हूं फिर भी हमको श्रेय दे रहे हैं कि मेरा भक्त कितना महान है, हमको सबसे ये ग्लोरिफिकेशन करवा रहे हैं। तो भगवान हमको बहुत प्रेम करते, मैं ऐसे भगवान के लिए तो मैं सारा चीज छोड़ दूंगा। उसी समय जब ज्ञान तब श्यान है ना, जब ही ज्ञान हुआ कि भगवान हमको बहुत प्रेम करते हैं और इस शालिग्राम भगवान है, तुरंत लिए और घर सब दुकान सुकान बंद, शटर उटर बंद, ताल चाल लगा के घर में बुझा दिए और चले गए।
कहाँ पर चले गए? जगन्नाथपुरी के लिए। जगन्नाथपुरी के लिए जा रहे थे, रास्ते में जंगल पड़ा, थोड़ा सा रात हो गया, पहले तो गाड़ी साधन नहीं था, तो रास्ते में जंगल था, वहाँ पे छोटा कुटिया था बना हुआ, तो सोचे कि आज रात यहीं पे गुजार लेता हूँ, सुबह फिर चलूँगा। जब वहाँ पे बैठे कि उनसे पूछने गए कि आज मैं यहाँ पे रह सकता हूँ क्या, तो जो घर की स्त्री थी उनका पतिदेव सोया था, अभी कुछ 8-9 बज गया था रात को, तो सो गया था, और जो स्त्री थी वो बोले कि हाँ रह सकते, आराम से रह सकते यहाँ पे, वो बाहर बिस्तर उस्तर बना दिए और रह सकते बोले। लेकिन रात में जो ये सदन कसाई युवा थे, लगभग 20-22 वर्ष के एकदम युवा थे, तो उनको देख के स्त्री को इतना आकर्षण हुआ, इतना आकर्षण हुआ कि वो बोले कि उनको प्रस्ताव रखे कि आपको हमको संग करना है, ऐसे ऐसे बोले कि आप हमारा पति बन जाइए। जब भी वो बोले कि कहाँ इतना सब जंजाल छोड़ के आया, और यहाँ फिर यहाँ एक तो रात में रहने के लिए जगह मांगा, यहाँ पर और फंसावट आ गया। तो सदन कसाई बोले कि आप तो हमारे माता के समान हैं, हम जानते हैं आप हमको परीक्षा ले रहे हैं, आप हमारे माता के समान हैं, आप दुर्गा देवी हैं, आप ही लक्ष्मी देवी हैं, आप हमको ऐसे मत बोलिए। जब भी ऐसे बोले तो उनको लगा, उस स्त्री को, कि हमको लगता है मेरे पति देव के कारण ये हमको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। पति देव वहाँ पर सोए थे, तो उनको लगा कि पति देव है, इनका पति है, इसीलिए ये डर के स्वीकार नहीं कर रहे हैं हमको। तो बोले कि तुम्हारा डाउट मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। उसी समय गए और स्त्री तलवार लिए और उसी समय सोए सोए अपने पति का हत्या कर दी। काम वासना ऐसा चीज है, शास्त्र बताते हैं गुरु के, माता पिता के, किसी को भी हत्या करने के लिए थोड़ा सा भी हिचक नहीं आता। काम वासना ऐसा चीज है, किसी को देखते ही नहीं हो। इसीलिए तो शास्त्र में बताया गया है, न माँ के साथ, न बहन के साथ, किसी के साथ भी ज्यादा वो घुल मिल नहीं होना है ना। जो शास्त्र झूठ नहीं बोलते ना। तो वहां पे गए और सीधा काट के और बोले कि देव तुम जिससे डर रहे थे मैं उसका हत्या कर दिया। जब ये ऐसे बोले तो सदन का साहिब बोले बाप रे भाई, ये चंडालिनी तो ये इतना, ये सच में मतलब हम इनको माँ के समान मान रहा था, ये तो महाचंडालिनी ने इसकी निकला। इसको तो विश्वास नहीं, तुम अपने पति को नहीं छोड़ा तो हमको क्या छोड़ोगे, हमको किसी दिन फिर ये टुकड़ा टुकड़ा करके चले जाओगे फिर। तो उस समय पूरा दंडवत किया, वो मैं अब यहाँ से निकलता हूँ रात को ही। जब भी प्लान बनाए रात को निकले तो वो देखिए, अब इधर तो फंसाए इधर भी अब फंसाए, अब जोर जोर से चिल्लाने लगे, अपना कपड़ा फाड़ फाड़ के और खूब चिल्लाने लगे, देखो देखो मेरा इज्जत लूटा, मेरा इज्जत लूटा, मेरे पति का हत्या भी कर दिया इसने। अब सब गांव के लोग आए, जमा हुए। अब सदन कसाई क्या थे, भगवान पर समर्पण हो गए थे। जगन्नाथपुरी के लिए जा रहे थे ना, तो भगवान पर छोड़ दिए थे, समर्पण हो गए थे। तो जब भी सब गांव के लोग आए वहां पर, बोले कि क्या हुआ क्या हुआ, तो बोले कि ऐसा ऐसा हमारे साथ ये किया, पति का भी हत्या कर दिया। उसी समय पुलिस का गाड़ी आया और वहाँ से उठा के ले गए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो पुलिस के गाड़ी आए, उनको उठा के ले गए और जेल में। तो वहाँ पे बहुत बड़ा हत्या किया हुआ है, कोर्ट में ले गए, गवाही, अब उनका कोई गवाही देने वाला भी नहीं था, कोई प्रमाण। तो उनका आत्महत्या का भी उनको दे सकते थे, मतलब फांसी की सजा भी दे सकते थे, लेकिन उनको नहीं सजा दिए। भगवान उनके जो कोर्ट के जो क्या कहते जज, हाँ जज के मुख से ये बोलवा दिए कि इनका 2 हाथ कटवा दीजिए। तो फैसला सुनाए कि इनका 2 हाथ काट देना है सजाए के स्वरूप में। तो उनका 2 हाथ कट गया। और सदन कसाई सोच रहे थे क्या मैं बड़ा अपराध किया कि बाप रे बाप, बिना गलती के इतना बड़ा लफड़ा जोत रहे हैं हम। अब जा रहे हैं कहाँ, भगवान के समर्पण के लिए। हम लोग होते तो वहीं से फिरता आ जाते हैं, भगवान के समर्पण में दिया तो और ज्यादा ये विकृति बढ़ रहा है। वहां पे सदन कसाई सोचते नहीं, कुछ न कुछ तो प्लान है इसके पीछे। तो हाथ क्यों कटा, वो सोच रहे थे। उसी समय भगवान उनको एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए, लेकिन आए और उनको दर्शन भी दिए। जगन्नाथ जी दर्शन दिए और क्या कहते हैं, उनको हाथ पर हाथ रख के और बोले कि चलो मैं तुमको ले चलता हूँ जगन्नाथपुरी।
नहीं तो तुम नहीं जा पाओगे। और जब ले जा रहे थे तो सदन कसाई क्या पूछे कि भगवान वो सब तो सब ठीक है, लेकिन मैं जो ये भोगा, ये हाथ कटा, मेरे ऊपर इतना बड़ा कलंक लगा, ये क्या है मामला। तो बोले कि तुम नहीं समझोगे, लेकिन हमको याद है। कहते हैं ना भगवान को तो सब याद रहते, जन्मों जन्म के। पूर्व जन्म में वो काशी के ब्राह्मण थे। काशी के ब्राह्मण देखिए, कभी कभी सच बोलना भी पाप लगता है। काशी के ब्राह्मण थे, वहां पे कसाई एक गाय को खोज रहे थे, गाय कहाँ भाग गया, काटने के लिए खोज रहे थे। तभी वो काशी के ब्राह्मण ऐसा नहीं थे कि वो केवल कर्मकांडी पूजा करते थे, वो वैष्णवों को भोजन कराते थे, भगवान का नाम भी जप करते थे। लेकिन वहां पे क्या हुआ, जब वो गाय को खोज रहे थे तो गाय खोजते खोजते भूल गए, वो जो कसाई था वो भूल गए कि गाय कहाँ चला गया। तो ये सदन कसाई बता दिए कि ये गाय इधर गया। और गए तो वहीं पर गाय को पकड़ के, वो ऐसा केवल बताए नहीं, वो सदन कसाई जाके पकड़ के मदद भी किए कि ये गाय आपको मैं मदद कर रहा हूँ, पकड़ के दोनों हाथ से पकड़ के और उनको दिए। तो बोले कि जिस हाथ से तुम गाय को पकड़ के दिए थे वो दोनों हाथ कट गया तुम्हारा। मैं तुमको इसी जन्म में भगवत धाम, अपने धाम लाना चाहता हूँ, इसीलिए ये सब हुआ। तो जिस हाथ से तुम पकड़ के दिए गाय को, वो हाथ दोनों कटा। और जो स्त्री थी वो कौन था, वो कसाई था जो गाय को हत्या किया। और जो उसके पति देव थे वो कौन थे, गाय थे। जिस गाय को हत्या किया वो गाय स्त्री के रूप में आए, और जो कसाई था, वो कसाई जो था वो ब्राह्मण के आए। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे जीवन में हर कर्म कुछ भी होता है तो सब भगवान के प्लान अनुसार, भगवान क्या करना चाहते भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, है ना। प्रार्थना करना है भगवान को, खूब प्रार्थना करिए, लेकिन भगवान हमारे जीवन में ज़्यादा फोर्स नहीं करना है ना। भगवान जो करते हैं वो हमारे भले के ही लिए करते हैं। तो इस कथा से हम ये सीख सकते हैं। तो ये भगवत अनुराग में लाने के लिए, भगवत कथा में अनुरक्ति लाने के लिए ये भक्तों का संग, और ये सब करते करते हुए भी हमारा मति नहीं लग रहा है तो हमारा गलती नहीं। सच में ये करते करते हमारा प्रयास, पूरा प्रयास 100% प्रयास कर रहे हैं, फिर भी भगवान के चरणों में मति नहीं लग रहा है तो ये हमारा गलती नहीं है ना। भगवान एक न एक दिन वो सब आपको लाएंगे ही लाएंगे। ऐसे ही कभी बहुत बड़ा धक्का लगेगा और भगवान एक ही बार ले आएंगे, तो ऐसा दिन आएगा। तो इतना कहते हैं मैं यहीं पे विराम दूंगा, ज़्यादा समय हो गया। किसी का कोई प्रश्न है तो मैं नहीं चलूँगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, निताय गौर प्रेमानंद।